अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि एक कस्टमर है बिल्कुल इनोसेंट सा नॉर्मल सा जिसका वास्ता ही नहीं है इन चीज़ों से, वो आपके पास आया है या किसी भी दुकान पर गया, वो कैसे पहचानेगा कि ये 1 नंबर चार्जर है, ये 2 नंबर है? अच्छा उसको रेट भी दिए जाते हैं और इसी तरह हैंड फ्री है, एक ख़ास हैंड फ्री है, उसका एक बड़ा नाम चलता है, उसमें भी 3 किस्म की वेरिएंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। उसको कैसे पता चलेगा कि 1 नंबर है या 2 नंबर है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मुझे जो 10 साल हो गए हैं ना, मुझे भी सम टाइम पता नहीं चलता कि 1 नंबर है 2 नंबर है। सिर्फ ये है कि मैं जिन दुकानदारों से कर रहा हूँ ना काम, मैं उनकी जुबान पे ट्रस्ट करके, मैंने 10 साल में ना तकरीबन 150-200 बंदा लाहौर चेंज किया होगा। अब मेरे पास लिमिटेड 7-8 बंदे जिनसे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो ठीक चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम चीज मंगवाते हैं जब लाहौर से। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे किस तरह पता चलेगा? मैं दुकानदार हूं ना, मुझे चेक करके पता चलेगा, ठीक है? फिर मैं उसे यूज करूंगा सारा कुछ। अब मैंने कस्टमर को नहीं पता कस्टमर आपसे यूज करने की इजाजत हाँ, मांगेगा? नहीं पता चलता। मैं क्या कहता हूँ कस्टमर को, मैं कहता हूँ कि मुझ पे एतबार नहीं करना मेरा भाई। आपने आप ये 500 रुपए की जो चीज मुझसे चार्जर लेके जा रहे हो ना, एक 700 का, एक 1000 रुपए का है, 3 क्वालिटीज हैं। आपने घर जाके चेक करना है। 3 दिन की मैं वारंटी देता हूँ, 3 दिन में ना वापस भी हो जाएगा। अगर आप 3 दिन के अंदर ना सेटिस्फाई हो, मेरे पैसे हलाल है, जो मेरा प्रॉफिट है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, मेरे पास लेके आते हो, मैं वापस कर लूंगा। अगर मेरी जुबान है ना, मैं कहता हूँ भाई जी, 3 क्वालिटीज हैं, A, B, C, ठीक है? C लो है, B अच्छी, उससे अच्छी A है। तो मैं लाहौर वालों पे ट्रस्ट करता हूँ जब मेरे पास चीज आती है। फिर कस्टमर मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट किस तरह बढ़ाते हैं? मैं कस्टमर को इन दिन 3 दिन 2 दिन की वारंटी दे के, और कस्टमर जो नया कस्टमर आता है ना, वो वापस भी लेके आता है, हम वापस कर लेते हैं। फिर हम लाहौर कहते हैं भाई ना, आपने हमसे ये फ्रॉड की है। फिर हम आप ये तो आपकी स्ट्रेटेजी होगी। मैं कस्टमर के लिए मांग रहा हूँ आपसे टिप कि वो पहचानेगा कैसे। मसलन एक बात मशहूर है जी, ये 1 मिनट 1% चार्जिंग, ठीक है, गर्म होना, या उसकी कोई ऐसी निशानियां बताएं कि पता चल जाए कि ये चार्जर 1 नंबर है, अच्छा है, एफिशिएंट है, या कोई भी चीज आपकी हैंड फ्री वगैरह। कस्टमर नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता, सीधी जो बात है। मैं आपको बात बताऊं, आजकल की जो डॉक्टर, तो यही वजह तो नहीं है कि आज चंद रुपयों से काम करने वाले लाखों में चंद दिनों में पहुंच जाते हैं? लेकिन मैं नहीं पहुंचा। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, ओवरऑल पहुंच चुके हैं। लेकिन उनसे जाके पूछें कि रात को सो सकते हैं? वाह। फैमिली आपकी रोज कितनी की 50-50, 20-20, 30-30 हजार की रोज की दवाई आती है। आज कहाँ पे हैं आप? क्या इज्जत है माशरे में? क्या फैमिली में इज्जत है? क्या कोई आपका वकार है? पैसा तो अल्लाह माफ करे, जिसके पास इज्जत नहीं है, पैसा तो उसके पास भी है। पैसे के साथ इज्जत, कारोबार आपका हो ना, आपकी इज्जत हो, उसकी क्या वजह कि आप ईमानदारी, पहले मैं शुरू में बताया आपको, ईमानदारी से काम करेंगे, आप विल बी ऑन द पीक, लेकिन आप वहां पे स्टेबल रहेंगे। कारोबार एकदम से बूस्ट होता है, एकदम से नीचे बना के गिरता है, उसकी रीजन सिर्फ यही है। मैं एक दफा इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो यंग बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो 4-5 आप बेसिक जो टिप्स है ना, अपने माइंड में रखें। आपने बिजनेस 30,000 से शुरू करना है, 3 लाख से या 30 लाख से शुरू करना है। यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपने ईमानदारी से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर कोई कस्टमर 10 रुपए की चीज लेके गया है या 10,000 की लेके गया है, आपको जब वापस करने आएगा तो आपने माथे पे शिकन नहीं रखनी, आपने इजीली उसको मुस्कुरा के आपने वापस करना। दूसरी कंट्रीज में यही होता है। एग्जैक्टली, और दूसरी कंट्रीज में ये होता है। तीसरी बात यह है कि कस्टमर से प्रॉफिट मार्जिन जो आपने रखना है, बहुत माइनर सा रखना है। मैं नहीं कहता कि प्रॉफिट ना कमाओ भाईजान, मेरी तो अपनी जाती प्रॉपर्टी है, जाती दुकान है। अगर आपकी किराए पर किराया निकाल के फिर भी आप एक चीज 50 रुपए की या 100 रुपए की बेच दो, उसको 5-500 की ना बेचो। एट द एंड नाइट जब आप प्रॉफिट या महीने के बाद करेंगे ना, तो आपकी बाकी दुकानदारों से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और ये चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइज करने की अपने बिजनेस को नहीं। एक मैंने किसी को दिया ना कस्टमर को, उसने जाके सारी फैमिली को बताना है, उसने अपने दोस्तों को बताया, भाईजान उस दुकान से लें, बंदे भी अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, सारा कुछ है। तीसरी टिप है। चौथी टिप ये है कि बिजनेस को आपने टाइम देना है। ये नहीं कि आपने बिजनेस कर लिया, पैसा लगा लिया और टाइम ना दिया। बिजनेस को जब आप जितने मर्जी आप लड़के रख लें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 लड़के हैं, लेकिन मैं सुबह जाता हूँ, बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैंने अपने कारोबार को टाइम देना है। मैं सुबह 12 बजे से लेके रात 9:30-10 बजे तक मैं दुकान पे होता हूँ, उससे पहले बाकी अपने छोटे मोटे काम करता हूँ। बिजनेस को जिस दिन आपने टाइम दिया, जिस दिन आपने ईमानदारी से काम किया, प्रॉफिट मार्जिन कम रखा, कस्टमर को अच्छे तरीके से डील किया,
योर बिजनेस विल गो ऑन द पीक, बूस्ट एकदम से करेगा। उसको स्टेबल रखने का ये सिर्फ आसान सा कुली है बिजनेस को स्टेबल रखने का, कि कस्टमर कोई भी आए उससे प्यार मोहब्बत से डील करें। कोई चीज वापस अगर 15 दिन बाद भी करे, अगर चीज ठीक है, स्क्रैच नहीं पड़े हुए, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, वापस कर ले। और यकीन करें अल्लाह ताला की जात इस तरह के 50 कस्टमर आपको देगी जो उसी दिन आएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंशाल्लाह टॉप पे जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊं कि अमीर कस्टमर हो या गरीब, कोई आपसे 10 रुपए की चीज लेता है या 10,000 की, यू मस्ट हैव टू पुट द इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में मसावात रखें। अमीर को भी उस तरह ही डील करें, कोई गाड़ी पे आ जाए, लेमोजीन पे आ जाए या कोई साइकिल पे आ जाए, दोनों के साथ मसावात रखें। अल्लाह ताला की जात बड़ी खुश होती है, कस्टमर भी खुश होगा, अल्लाह की जात भी खुश होगी, आप भी मुतमिन होंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही Thank you अच्छी very बातें बताई। बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।